हुआ ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। डील और हो सकती है प्रेडेटर ड्रोन में, जो कि बड़े काबिल ड्रोन है। 30 आवर्स 30 घंटे की एंड्योरेंस है उसकी। मतलब 30 घंटे तक वो लगातार उड़ सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। नाज़रीन, बचपन से एक ही बात हम सुनते आए हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कभी अंदरूनी साजिश हो रही है, कभी बैरूनी साजिश हो रही है, कभी लंदन से, कभी अमेरिका से, लेकिन मजाल है कि कभी ये साजिश किसी मंतकी अंजाम तक पहुंची हो। एक साजिश खत्म नहीं होती कि हम दूसरी साजिश ढूंढ लेते हैं। बताया कि एक वक़्त था कि इंडिया अमेरिकन जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे, तो पाकिस्तान पूछता था या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था फायन की करन रहे हो। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते हैं क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। आगे जो इस वक्त हालात है, इस वक्त ये है कि आप चाइना खुद अपने ताल्लुकात नहीं खराब करता है अमेरिका के साथ, तो आपको क्यों बोलेगा? आपने डिसीजन लेना है। सैंडविच बने हुए या नहीं बने हुए, बेसिकली सैंडविच बनने के लिए किसी ने नहीं कहा आपको ना सैंडविच। ये नीचे सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, ये माइंस को ढूंढ सकता है, ये मूवमेंट्स को ढूंढ सकता है और ये हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में बहुत काम कर सकता है। बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर की। जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए, 100% पाकिस्तान के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से $3 अरब में 31 प्रीडेटर MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। अब इस पर अंतिम फैसला सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति CCS करेगी। कहा जा रहा है कि पीएम की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। इनमें अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारबंद ड्रोन का सौदा भी शामिल है। गुरुवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक में अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन सशस्त्र ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका की जनरल एटॉमिक द्वारा बनाए गए प्रीडेटर ड्रोन्स IS और तालिबान जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणाली थे। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जहां हम $1 बिलियन के लिए IMF के आगे नाक रगड़ रहे हैं, वहीं भारत अमेरिका से $3 बिलियन के 31 प्रीडेटर MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। अब भारत LOC पर और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। और ये जो आत्मनिर्भर जो भारत का जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये बड़ा इंडिया के अंदर पॉपुलर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है कि मतलब जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनना है, इंडिपेंडेंट मुल्क बनना है, हर लिहाज से सेल्फ रिलायंट होना है। ये भी बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये भी सॉवरेनिटी की डेफिनेशंस हैं। एक सॉवरेनिटी तो वो है ना कि आपकी फिजिकल सॉवरेनिटी, आपको ट्रेसपास नहीं कर रहा है आपकी स्टेट के अंदर। एक इस तरह की भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी के मसलों में, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, अपने दफ़ा करने के हवाले से, फॉर एग्जांपल मेडिसिन बनाने के हवाले से। मिसाल के तौर पे कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, अगर आप वो देख लें तो वो भी एक बेसिकली इंडिया का एक सेल्फ रिलायंस का एक इनिशिएटिव था। खैर एनी हाउ, इसके ऊपर जो है वो ये एक 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 इनका इनिशिएटिव है। अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है। और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। ये आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो ड्रोन है अगर इंडिया को ये मिलता है, और जो कि मिल जाना है ज़ाहिर बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट करता है, कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। 50,000 फुट जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है,
ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करें तो वो ऊपर लिखा होता है 35,000 38,000 फुट पे जहाज़ जा रहा होता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है, ठीक है जी। और कुछ 27 घंटे ये इकट्ठा चल सकता है। $3 अरब इंडिया लगा रहा है। और इसमें से कोई मेरा ख्याल है 15 एक ड्रोन जो है नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। सो इससे मुराद ये है कि इंडिया जो रिसेंटली इंडिया ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडियन ओशन में भेजे, उससे तो ये पता चलता है कि इंडिया बेसिकली सारे का सारा जो फोकस है वो इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ ए मैरीटाइम पावर, ठीक है जी। और ये मैं आपको बात बताऊँ, ये जो 22 जून का मोदी साहब का दौरा हो रहा है उसमें ये होगा। पाकिस्तान इस हवाले से एक है, हमें ज़ाहिर बात है टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। मैं पहले आपको बताया कि एक वक़्त था कि इंडिया अमेरिकन्स जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे तो पाकिस्तान पूछता था, या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था फायन की करंट है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते हैं क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, और कि हम बात ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। यूएस जो है उसने हेलीकॉप्टर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी इंडिया को दे रहा है, पर्टिकुलरली सर्विलेंस और बीका एग्रीमेंट, बहुत कुछ है। अगर आप इसमें जाना शुरू हो जाएँ तो आपको पता चले, जिसे कहते हैं ना कि ये बड़ी चीज़ है। आप देखें कुछ सुनने में आ रहा है कि 2100-2200 केजी का पेलोड भी लेके जा सकता है। और ये सैटेलाइट के ज़रिए चलेगा। तो अब इसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये है क्वेश्चन। हमारी क्या पोजीशन होगी? हम जो है वो इसी तरह क्या इंडिया अपनी इंटेलिजेंस भी करता रहेगा, सर्विलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिट्री सिस्टम भी खरीदता रहेगा, उनके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे, और हम जो है वो बैठे रहेंगे। और इसमें ये जो ड्रोन्स हैं इसको ऑलरेडी आप देखें ना, एक वक़्त है कि अमेरिका ये ड्रोन्स और मुल्कों को देता है, लेकिन अभी जापान, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन जो है उन्होंने भी ये कर रहे हैं, ड्रोन खरीदे। तो आप इससे इमेजिन, आपको लग जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है दैट इज़ एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब मज़े की बात बताऊँ, अगर आप किसी इंडियन से बात करें और पूछें कि ये जो आप इतनी मिलिट्री कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? तो चाइना के लिए कर रहे हो। पाकिस्तान का बोला, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के तो है ही कोई नहीं। ओ नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? घर में बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर की, जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं नहीं, वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए। 100% पाकिस्तान के लिए, 100% ये पाकिस्तान के लिए है। एक डील और हो सकती है प्रेडेटर ड्रोन में, जो कि बड़े काबिल ड्रोन है। 30 आवर्स, 30 घंटे की एंड्योरेंस है उसकी, मतलब 30 घंटे तक वो लगातार उड़ सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। नेवी खास तौर से इसको मांग रही है, और ये नीचे सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, ये माइंस को ढूंढ सकता है, ये मूवमेंट्स को ढूंढ सकता है, और ये हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में बहुत काम कर सकता है, रिकॉन्नाइजेंस का काम भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। ड्रोन बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ड्रोन से हमें बहुत फायदा होगा। पायलटलेस है, और इसके जो इसको बनाती है कंपनी, उस कंपनी का ही कहना है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हम भारत फौज के साथ मिलकर, जो इंडियन कंपनी भारत फौज, उसके साथ मिल करके इंडिया बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेक इन इंडिया बेस से चलता है। वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन्स इनको माना जाता है, और बड़े महंगे ड्रोन